एक क्वेश्चन डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक से मैंने आज चुना है और उसे आप देखें। उस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन का बेसिक क्या है उसको समझें आप। अगर उसको आप समझते हैं तो वो क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरह से उस क्वेश्चन को छोटे वैल्यू पर समझाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से देखिए, डॉक्टर आर डी शर्मा के बुक का ये क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसको आप देखें और डॉक्टर आर डी शर्मा के बुक को आप ज़रूर पढ़ें। आई एम ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर साहब। मैं उनके बुक को बहुत लाइक करता हूँ और उनके बुक में इतना डेप्थ है, इतनी गहराई है कि आप जितने अंदर जाएंगे उतना ही मज़ा आता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक फील्ड है। इसकी लंबाई 15 मीटर और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। इस फील्ड पे हमको स्क्वायर टाइल्स पेव करना है, यानी कि इस फील्ड में टाइल्स बिछाना है। टाइल्स स्क्वायर होगा, सेम साइज का होगा, ये ध्यान में रखना है। तो हमको ये फाइंड करना है कि वो टाइल्स कितना होगा, कितने टाइल्स इस फील्ड को, या कुछ भी है, बरामदा ही है मान लेते हैं, तो इसको कवर करने में कितने टाइल्स की आवश्यकता हमको होती है। ये क्वेश्चन है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मेरा कुछ और है, थोड़ी देर के बाद आएगा। इसको आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल से हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। ओके, चलिए तो अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वो स्क्वायर टाइल है जो कि इस पे हमको रखना है। सारे टाइल्स की लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, यानी स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ इक्वल ही होगा। हम इसके लेंथ को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, अब देखें ये x कौन सा वैल्यू होगा जो कि इस 15 पर पूरी वो कट जाता हो, यानी x का वो कौन सा वैल्यू हो जो कि एग्जैक्ट ये बैठ जाए। देखें इसको, हम इसमें 3 टाइल्स लगाए और ये जो टाइल्स है इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ बराबर होगा। अब देखें 5 अगर इसका एज है तो 5 5 और 5 5 5 5 15 इस लेंथ को एग्जैक्टली फिट कर जाता है। ठीक, अब हमको देखना है कि ये जो 5 है जिसको हम लोग 5 सेंटीमीटर माने हैं, ये 5 ब्रेथ पर सेट करता है या नहीं। ब्रेथ पर नहीं सेट करेगा तो सवाल नहीं हुआ। ब्रेथ पर कैसे करता है देखें, 5 ये है, चला गया, बच गया 10 में 5 तो जगह वो ले लिया है एक टाइल। अब 5 ही ना बचा तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा टाइल यहाँ पर सेट कर देंगे, तो ये भी 5 डायमेंशन का टाइल यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब चले आते हैं इस लेंथ में, तो फिर इसी तरह से आ जाएगा। ये एक और टाइल यहाँ लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ टाइल 1 2 3 4
5 और 6 टाइल्स होता है। टाइल्स की संख्या तो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन हमको एज निकालना है इसका। इस क्वेश्चन में एज निकालना है। अब देखिए कि आप कहेंगे सर आपको तो पता था ये, या छोटा वैल्यू है हम निकाल लिए, आप निकाल लिए, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या बड़े वैल्यू पर ये इस तरह से सेट करते रह जाएंगे? तब तो बेल ही बच जाएगी। तो नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल दिए कि इसके सॉल्यूशन को आप कैसे ढूंढेंगे। अब हम बताते हैं इसके सॉल्यूशन को कैसे ढूंढा जाए। देखिए, ये जो 5 सेंटीमीटर आया, ये कहाँ से आया है? यहाँ देखिए, 15 को अगर हम 5 से डिवाइड दे देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो इसका साइड होगा, ये इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब 10 में अगर हम 5 से डिवाइड देते हैं तो ये 2 से ये भी कट जाता है। इसका मतलब है कि लेंथ का तो फैक्टर होगा ही, ब्रेथ का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का कॉमन फैक्टर होगा। और कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर होता है उस दो नंबर्स का HCF। देखिए, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन फैक्टर 5 है, यानी कि इसका HCF हमारा 5 है और यही उसका साइड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम 2 नंबर का HCF निकाल लेंगे तो हमको टाइल्स का एज पता चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं उस ओरिजिनल क्वेश्चन पर, जिसको कि आप आसानी से अब बना देंगे। ओके, ये है क्वेश्चन जिस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ए कोर्टयार्ड, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, सुविधा होगी हम लोगों को। मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, 18 मीटर लॉन्ग और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1872 सेंटीमीटर हम उसको लिख सकते हैं। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1320 सेंटीमीटर। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस कोर्टयार्ड पे हमको स्क्वायर टाइल्स सेट करना है, सेम साइज का, स्क्वायर और सेम साइज। तो फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। सेम क्वेश्चन है जिस पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चूंकि ये नंबर्स दोनों बिग नंबर्स है, हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 15 और 10 का, जिससे कि आप उसको समझ सकें कि ये किस तरह आता है। यहाँ पर हम उस तरह से करेंगे नहीं, जो इसका प्रोसेस है उस पर चलेंगे। तो साइड जहाँ जो कि हम लोग इसका x सेंटीमीटर माने थे, तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा था, इसके साइड को हम लोग निकालेंगे। लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड is equal to 1872 centimeter and breadth of the courtyard is equal to 1320 centimeter। तो जो side of the square tiles होगा, therefore side of the square tiles is equal to HCF of 1872 and
1320। इसका HCF किसी भी प्रोसेस से निकालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एल्गोरिथम का ही इस्तेमाल करें। तो इसका HCF हम लोग निकालते हैं सिंपल तरीका, 1320 और डिवाइड करेंगे 1872, 113, therefore HCF is 24 सेंटीमीटर। HCF is equal to 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर टाइल्स जो पेव करने के लिए हम लोगों को चाहिए, उसका एज ये 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक बात तो हमको पता चल गया कि वो स्क्वायर टाइल्स 24 सेंटीमीटर साइड का है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड, area of the courtyard by area of one tiles, area of one tile is equal to courtyard। तो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी 1872 मल्टीप्लाई 1320 डिवाइड करेंगे 24 इंटू 24, क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, 24 इंटू 24 कटाते हैं 12 से 2, 1 1 0, फिर ये 2 से 1 और ये 55। अब इसको भी कटाएंगे 12 से 2, 12 से 1 6, 67, 12 5 एंड 6 156 और फिर 2 से ये कट गया 7 और 8, तो नीचे कट गया 78 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 55। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 78 मल्टीप्लाई 55, 8 5 44, 7 5 35, 3 39 and then 390, 0 9 9 to 12 1 4290 नंबर ऑफ टाइल्स होगा, 4290। इतना टाइल्स हमको आवश्यकता है जिससे कि हम ये इसको कंप्लीटली पेव कर देंगे इस तरह से। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आया होगा। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। आर शर्मा में बहुत क्वेश्चन है। आई सजेस्ट यू टू टेक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर आर शर्मा बुक, क्योंकि इस किताब में काफ़ी दम है। इससे संबंधित इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन मैं और बतलाऊंगा डॉक्टर साहब के ही बुक से, और ज़रूर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।